अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा लेक्चर है टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स इन ईआर मॉडल। ये हमारे साबिका लेक्चर ही की कंटिन्यूएशन है, या आप यूं कह सकते हैं ये उस लेक्चर का पार्ट 2 है। लास्ट लेक्चर में हमने ईआर मॉडल को स्टार्ट किया था। हमने देखा कि किस तरह से डेटाबेसेस के अंदर हम एक्चुअल डेटाबेस डिज़ाइन करने से पहले उसका एक स्केच बना लेते हैं, उसका एक ब्लूप्रिंट या एक खाका बना लेते हैं जिसको हम ईआर मॉडल कहते हैं। और फिर हमने ये भी जाना कि ईआर मॉडल में हमारे पास एट्रीब्यूट्स होते हैं, एंटिटीज होती हैं और हमारे पास रिलेशनशिप्स होते हैं। तो असल में ईआर मॉडल इन सारी चीज़ों की एक लॉजिकल एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, यानी ग्राफिकल फॉर्म में हम दिखा रहे होते हैं कि किस तरह से हमारे जो सिस्टम हम बनाने जा रहे हैं उसके अंदर मौजूद एंटिटीज, उनके एट्रीब्यूट्स और उनके दरमियान रिलेशनशिप्स किस तरह से लॉजिकली वो किस तरह एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं। तो इन तीन एलिमेंट्स के अलावा फर्दर भी कुछ सब एलिमेंट्स हैं ईआर के मॉडल में, जो कि यहाँ देख सकते हैं आप कि ईआर मॉडल में हमारे पास एंटिटीज में भी दो तरह की एंटिटीज होती हैं। एक तो सिंपल जिनको हमने एंटिटीज कहा या जिनको हम स्ट्रॉन्ग एंटिटीज कहते हैं, और एक इनकी स्पेशल टाइप है जिसको हम वीक एंटिटी कहते हैं। इसी तरह हर एंटिटी के जो एट्रीब्यूट्स होते हैं उनकी फर्दर टाइप्स हैं एटॉमिक, कंपोजिट, मल्टी वैल्यूड एंड डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स। इसी तरह जो रिलेशनशिप्स होते हैं बिटवीन द एंटिटीज, दे कैन बी वन टू वन, वन टू मैनी और मैनी टू मैनी रिलेशनशिप्स। तो आज के लेक्चर में हम एंटिटीज, वीक एंटिटी, एट्रीब्यूट्स और एट्रीब्यूट्स की टाइप को कवर करेंगे, और इन द नेक्स्ट एपिसोड वी विल कवर द रिलेशनशिप्स। वीक एंटिटी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज एंटिटी? ऐसी चीज जिसके बारे में हम डाटा रिकॉर्ड करते हैं, कलेक्ट करते हैं और स्टोर करते हैं, उसको हम एंटिटी का नाम देते हैं। अब एंटिटीज में भी दो तरह की एंटिटीज होती हैं, एक एंटिटी स्ट्रॉन्ग एंटिटी और दूसरी एंटिटी इज वीक एंटिटी। तो जिसको हम स्ट्रॉन्ग एंटिटी कहते हैं, असल में वो सिंपल एक एंटिटी ही जिसको नाम देते हैं, ऐसी एंटिटी जो कि इंडिपेंडेंट है, जिसका अपनी एग्जिस्टेंस है, किसी और पे डिपेंड किए बगैर, किसी और एंटिटी पे डिपेंड किए बगैर, तो वो एंटिटी स्ट्रॉन्ग एंटिटी कहलाती है। इसके बरक्स ऐसी एंटिटी जो कि किसी और एंटिटी के ऊपर डिपेंडेंट होती है, वो वीक एंटिटी कहलाती है। बड़ा ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। फॉर एग्जांपल, अगर आप बैंक से लोन लेते हैं तो उसके बाद फिर आपको उस लोन की इंस्टॉलमेंट्स पे करनी पड़ती हैं। तो फर्ज करते हैं लोन हमारे पास एक एंटिटी है, क्योंकि लोन की कुछ डेट होगी, उसकी कोई अमाउंट होगी, उसकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, और फिर लोन की आगे हर इंस्टॉलमेंट की भी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होंगी। तो अगर लोन ही नहीं होगा तो फिर इंस्टॉलमेंट भी नहीं होगी। तो इट मींस इंस्टॉलमेंट जो है वो डिपेंड करती है लोन पे। तो अगर तो लोन होगा तो फिर इंस्टॉलमेंट भी होगी, अदरवाइज कोई इंस्टॉलमेंट ऐसी नहीं हो सकती जिसका किसी न किसी लोन से ताल्लुक ना हो। तो इस केस में लोन हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी है, लेकिन इंस्टॉलमेंट जो है वो एक वीक एंटिटी है जिसकी एग्जिस्टेंस डिपेंड करती है लोन की एंटिटी के ऊपर। तो हम स्ट्रॉन्ग एंटिटी को एक रेक्टेंगल से जाहिर करते हैं, लेकिन जो हमारे पास वीक एंटिटी है उसको डबल बॉर्डर वाली रेक्टेंगल से जाहिर करते हैं, या डबल रेक्टेंगल से जाहिर करते हैं ईआर डायग्राम में। नेक्स्ट इज एट्रीब्यूट्स। हमने जाना था कि हर एंटिटी की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं या कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिनको हम एट्रीब्यूट कहते हैं, और इनको एलिप्स की फॉर्म में या ओवल की फॉर्म में ग्राफिकली डिस्प्ले किया जाता है ईआर मॉडल। फॉर एग्जांपल, हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट की एंटिटी है, तो स्टूडेंट की एंटिटी में हमारे पास उसका नेम एट्रीब्यूट है, उसका एड्रेस एट्रीब्यूट है, उसका ईमेल एट्रीब्यूट है और उसका रोल नंबर एट्रीब्यूट है। लेकिन जो रोल नंबर है वो बेसिकली यहाँ पे बाकी एट्रीब्यूट्स की निस्बत
थोड़ा सा डिफरेंट करके रिप्रेजेंट किया गया है। जी हाँ, क्योंकि रोल नंबर हमारे पास एक की एट्रीब्यूट है। तो अब ये इस यहाँ पे एक नई टर्म हमने सुनी जिसको हमने कहा की एट्रीब्यूट। तो हर एंटिटी के जितने भी एट्रीब्यूट्स होते हैं उनमें एक ऐसा एट्रीब्यूट होता है जो कि उस एंटिटी को बाकी एंटिटीज में यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। तो उस एट्रीब्यूट को हम की एट्रीब्यूट का नाम देते हैं। इस एट्रीब्यूट को आइडेंटिफायर भी कहा जाता है। तो चूंकि स्टूडेंट्स के अंदर फॉर एग्जांपल अगर पूरी क्लास के स्टूडेंट को देखा जाए, इवन पूरी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को भी लिया जाए, तो हर स्टूडेंट का रोल नंबर दूसरे स्टूडेंट से डिफरेंट होगा। तो इट मींस रोल नंबर एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जो कि एक स्टूडेंट को दूसरे स्टूडेंट से डिफरेंशिएट करती है। तो लिहाजा रोल नंबर इज अ की एट्रीब्यूट। अदरवाइज कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनका नेम मैच करेगा, कुछ का मे बी एड्रेस भी क्लोज हो, एक दूसरे के मैच कर रहा हो, या मे बी वो एक ही घर से बिलोंग करते हैं, एड्रेस सेम हो, कजन्स हो मे बी, या इसी तरह कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि एक ही ईमेल एड्रेस को शेयर कर रहे हो, एक ही फोन नंबर उनका हो। बाकी चीजें मैच कर सकती हैं बट देयर रोल नंबर विल बी यूनिक। तो इस तरह का एट्रीब्यूट कहलाता है की एट्रीब्यूट, और ऐसे एट्रीब्यूट को ईआर मॉडल में अंडरलाइन किया जाता है जो कि इस चीज की निशानदेही करता है कि ये एक की एट्रीब्यूट है या उस एंटिटी का आइडेंटिफायर है। अब एट्रीब्यूट्स की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं? जी हाँ, हमारे पास एट्रीब्यूट्स एक से ज्यादा तरह के होते हैं। तो सबसे पहले और सबसे सिंपल फॉर्म जो है एट्रीब्यूट्स की वो है एटॉमिक एट्रीब्यूट्स। इनको हम सिंपल एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं। तो एटॉमिक एट्रीब्यूट इस तरह के एट्रीब्यूट होते हैं कि जिन को फर्दर डिवाइड ना किया जा सके, यानी उनकी एक ही वैल्यू हो और इनको फर्दर आगे छोटे छोटे सब एट्रीब्यूट्स में या कंपोनेंट्स में डिवाइड ना किया जा सकता हो। मसलन एक पर्सन है तो उसकी डेट ऑफ बर्थ एक ही होगी, उसकी डेट ऑफ बर्थ की फर्दर कोई वैल्यूज नहीं हो सकती। इसी तरह उसकी जेंडर मेल है फीमेल है वो एक ही होगी, इसके अलावा कोई जेंडर नहीं हो सकती। तो इस तरह के सारे एट्रीब्यूट्स जिनको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते वो एटॉमिक या सिंपल एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं। अब इसी की नेक्स्ट फॉर्म में आ जाता है हमारे पास कंपोजिट एट्रीब्यूट्स। अब कंपोजिट का लफ्ज कंपोज्ड से निकला है, तो ऐसा एट्रीब्यूट जो फर्दर किसी और सेट ऑफ एट्रीब्यूट से मिलकर बना हो वो कंपोजिट एट्रीब्यूट कहलाता है। या अगर हम इसको वाइस वर्सा देखें, ऐसा एट्रीब्यूट्स जिसको फर्दर डिवाइड किया जा सके इनटू स्मॉलर एट्रीब्यूट्स और स्मॉलर कंपोनेंट्स, तो वो कहलाएगा कंपोजिट एट्रीब्यूट। फॉर एग्जांपल एड्रेस। अब एड्रेस हमारे पास जो है वो एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो कि फर्दर कुछ और एट्रीब्यूट्स के साथ मिलके बना होता है। मसलन हर एड्रेस में कोई हाउस नंबर होगा, कोई स्ट्रीट नंबर होगा, कोई सिटी, कंट्री या स्टेट। तो इस तरह से जो भी एड्रेस होता है वो फर्दर कुछ और कंपोनेंट से मिलके बना होता है। तो इस तरह के सारे एट्रीब्यूट्स कंपोजिट एट्रीब्यूट कहलाते हैं। अब कंपोजिट एट्रीब्यूट सिर्फ एटॉमिक एट्रीब्यूट से मिलके बनता है? ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी। ऐसा भी हो सकता है कि एक कंपोजिट एट्रीब्यूट के अंदर जो सब एट्रीब्यूट्स हैं या जो स्मॉलर एट्रीब्यूट्स हैं वो एटॉमिक भी हो सकते हैं, और हो सकता है उनमें भी कोई एक और कंपोजिट एट्रीब्यूट हो जो कि फर्दर और भी आगे स्मॉलर कंपोनेंट्स के ऊपर मुश्तमिल हो। तो दोनों तरह के एट्रीब्यूट्स इसके पार्ट हो सकते हैं, कंपोजिट भी और एटॉमिक भी। अब नेक्स्ट हमारे पास है मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। देखें, मल्टी वैल्यूड का लफ्ज निकला है, मल्टी मीन्स मैनी, वैल्यू मीन्स वैल्यू। तो मल्टी वैल्यू बन गया कि ऐसा एट्रीब्यूट जिसकी वैल्यूज एक से ज्यादा हो। तो अभी तक हमने जो एट्रीब्यूट्स देखे थे एटॉमिक भी और कंपोजिट भी, उनमें वैल्यू उनकी सिंगल ही थी, उनमें से किसी में भी डबल वैल्यू नहीं आ रही थी या एक से ज्यादा वैल्यूज नहीं आ रही थी। अब मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट ऐसा एट्रीब्यूट होता है जिसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज हो सकती हैं। मसलन एक एम्प्लॉय है, अब अगर उस एम्प्लॉय का एड्रेस भी एक ही होगा, उसका मे बी जो है नेम भी एक ही होगा, उसका CNIC नंबर भी एक ही होगा, उसका पर्सनल नंबर भी एक ही होगा,
या अगर कोई स्टूडेंट है उसका रोल नंबर भी एक ही होगा। लेकिन यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर किसी एम्प्लॉय के स्किल सेट की बात की जाए तो उसकी स्किल का जो एट्रीब्यूट है उसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज हो सकती हैं। हो सकता है कोई एम्प्लॉय है जिसको सिर्फ राइटिंग आती हो, किसी को रीडिंग भी आती है, राइटिंग भी आती है, स्पीकिंग भी है, तो स्किल सेट उसका एक भी हो सकती है वैल्यू, दो भी हो सकती हैं, इससे ज्यादा भी हो सकती हैं। तो ऐसे एट्रीब्यूट्स जिनकी वैल्यूज एक से ज्यादा हों तो वो कहलाते हैं मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स। और इस तरह के एट्रीब्यूट्स को हम ईआर में डबल लाइन एलिप्स या डबल लाइन ओवल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। जिस तरह यहाँ पे आप वीडियो में देख सकते हैं कि स्किल का एट्रीब्यूट हमारे पास उसका जो ओवल का बॉर्डर है वो डबल बॉर्डर है, डबल लाइन है। अब नेक्स्ट इज डिराइव्ड एट्रीब्यूट। डिराइव्ड एट्रीब्यूट ऐसा एट्रीब्यूट होता है जिसकी वैल्यू किसी और एट्रीब्यूट से अखज़ की गई हो या डिराइव की गई हो। यानी यूं समझ लें, ऐसा एट्रीब्यूट जो कि अपनी वैल्यू के लिए किसी और एट्रीब्यूट के ऊपर डिपेंड कर रहा हो। तो इस तरह के एट्रीब्यूट को हम ईआर में डैश लाइन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल एज का एट्रीब्यूट। अब एज का एट्रीब्यूट ऐसा एट्रीब्यूट है जिसको में भी हम डेटाबेस में स्टोर ना करें, क्योंकि एज जो है वो हम डेट ऑफ बर्थ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर हमने एम्प्लॉय की या पर्सन की या स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ अपने पास डेटाबेस में स्टोर कर ली है तो हम किसी भी टाइम पे किसी भी एप्लीकेशन प्रोग्राम के जरिए उसकी एज को रिकैलकुलेट कर सकते हैं। तो इट मींस कि हम उसकी डेट ऑफ बर्थ को तो डेटाबेस में स्टोर कर रहे हैं लेकिन उसकी एज को डेटाबेस में स्टोर नहीं कर रहे, उसको ऑन द स्पॉट कैलकुलेट कर रहे हैं रन टाइम पे। तो चूंकि उसकी वैल्यू एज की वैल्यू डिराइव की जा रही है डेट ऑफ बर्थ से, तो एज असल में एक डिराइव्ड एट्रीब्यूट होता है जिसको हम डैश लाइन से या डॉटेड लाइन से शो करते हैं, लेकिन एक्चुअल में डेटाबेस में हम इसको यूजुअली स्टोर नहीं करते। तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या जाना, हमने देखा कि हमारे पास सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट्स होते हैं, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स होते हैं। सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट्स वो होते हैं जिनके अंदर कोई सिंगल वैल्यू होगी और एक से ज्यादा वैल्यूज नहीं हो सकती, जबकि मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स वो होते हैं जिनके अंदर मल्टीपल वैल्यूज हो सकती हैं एट द सेम टाइम। फिर हमने जाना कि सिंपल और कंपोजिट एट्रीब्यूट्स कौन से होते हैं। सिंपल एट्रीब्यूट्स वो होते हैं जिनको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, जबकि कंपोजिट एट्रीब्यूट्स को आगे सब एट्रीब्यूट्स में या सब कंपोनेंट्स में डिवाइड किया जा सकता है। या इसको और भी सिंपल करें तो ऐसे एट्रीब्यूट्स जो किसी और एट्रीब्यूट्स के मजमूए से मिलकर बने वो कंपोजिट एट्रीब्यूट कहलाते हैं, और ऐसे एट्रीब्यूट जो कि खुद से एग्जिस्ट करते हों और किसी और एट्रीब्यूट पे डिपेंडेंट ना हो वो सिंपल एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं। स्टोर्ड वर्सेस डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स। स्टोर्ड एट्रीब्यूट्स ऐसे एट्रीब्यूट्स जिनको हम डेटाबेस में स्टोर करते हैं, जबकि डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स ऐसे एट्रीब्यूट्स जिनको यूजुअली हम डेटाबेस में स्टोर नहीं करते बल्कि इनको पहले से स्टोर किए गए किसी एट्रीब्यूट में से ही डिराइव कर लिया जाता है। फिर हमने ये भी जाना कि हमारे पास की वर्सेस नॉन की एट्रीब्यूट्स कौन से होते हैं, कि हमने कहा कि ऐसे एट्रीब्यूट्स जो कि एक एंटिटी को उसी सेट की और एंटिटीज के दरमियान डिफरेंशिएट करने के लिए यूज होते हैं उनको हम की एट्रीब्यूट्स कहते हैं, जबकि उनके अलावा जितने भी एट्रीब्यूट्स होते हैं वो नॉन की एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं। मसलन हमने एम्प्लॉय या स्टूडेंट की एग्जांपल में देखा था कि रोल नंबर बेसिकली हमारे पास एक की एट्रीब्यूट था, जबकि रोल नंबर के अलावा बाकी जो नेम है, जो एड्रेस है, जो फोन नंबर है, जो ईमेल एड्रेस है, वो सब नॉन की एट्रीब्यूट थे। तो हर एंटिटी में एक की एट्रीब्यूट होता है और उसके अलावा बाकी नॉन की एट्रीब्यूट्स होते हैं। So this was all about today's lecture. नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे ER मॉडल में रिलेशनशिप्स पे। Till that, stay tuned. Thank you.